अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह वहुवस्समीउल अलीम। सिबग़तल्लाहि वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़तन वनहनु लहू आबिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिह, अगर ये लोग भी इसी तरह ईमान ले आए जिस तरह तुम ईमान ले आए हो, फ़क़द इह्तदौ, तो हिदायत याब हो जाएं। व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, और अगर मुंह फेर लें और ना माने तो वो तुम्हारे मुखालिफ हैं। फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह, उनके मुकाबले में तुम्हें खुदा काफ़ी है। वह हुवस्समीउल अलीम, वो सुनने वाला जानने वाला है। सिबग़तल्लाह, तुम लाजिम पकड़ो अल्लाह के रंग को। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा, और खुदा से बेहतर रंग किसका हो सकता है। वनहनु लहू आबिदून, और हम उसी की इबादत करने वाले हैं। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 137 एंड 138, 137 और 138 की आयात मुबारक की तिलावत करने की साथ हासिल की है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, फ़इन आमनू, अगर वो ईमान ले आए। इन शर्त है आमनू, वो माजी का सीगा है कि अगर वो काफिर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जो नॉन मुस्लिम थे उनके लिए फरमाया कि अगर वो ईमान ले आए बिमिस्ली मा आमन तुम भी, जिस तरह के तुम ईमान लाए हो और तुम्हारे सहाबा ईमान लाए हैं, इस तरह वो ईमान ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे ईमान लाए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह ताला के अहकामात, अल्लाह ताला का दीन हम तक पहुँचाया है। उन्होंने बताया कि नबियों पर ईमान लाना, किताबों पर लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, पैगम्बरों पर ईमान लाना, और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जैसे ईमान लाए, वैसे उन्होंने अपनी हर चीज़ कुर्बान कर दी, हर चीज़, हत्ता के माँ बाप पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरजीह दी। तो अल्लाह ताला ने सहाबा कराम के ईमान के मेयार को बयान किया कि जिस तरह ये सहाबा कराम ईमान लाए हैं, अगर ये काफिर लोग भी इस तरह ईमान लाएं तो ये भी हिदायत पर हो जाएंगे, हिदायत याफ्ता बन जाएंगे, हिदायत याब हो जाएंगे। व इन तवल्लौ फ़इन्नमा, फ़आमनु, आमनु ईमान लाए, और बिमिसली मिसाल देकर, आमन तुम जैसे वो ईमान तुम ईमान लाए हो, फ़क़द इह्तदौ, हाथ पकड़कर किसी को मंजिल मकसूद तक पहुँचाना, ये हिदायत होती है। व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, व इन तवल्लौ, वल्ला यतवल्ला, ये है तवल्लो का माना होता है रूह गर्दानी करे। अगर वो क्या करे, रूह गर्दानी करे, यानी इग्नोर कर दें, नज़रअंदाज कर दें। फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, तो फिर ये जिद की वजह से, शिक़ाक़ कहते हैं जिद को, जिद्दम जिद्दा, यानी ऐसे मुखालिफ की बात अगर के वो दुरुस्त भी बात करे तो उसकी बात को ना माना जाए, वो बात बुरी लगे, तो यानी ये अपनी जिद की वजह से ये लोग ईमान नहीं लाते। फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह, फ़सयक्फ़ी का, कफ़ा यक्फ़ी, कफ़ा यक्फ़ी से ये सीगा है काफ, काफ फा और या, कफ़ा यक्फ़ी, सीन अनकरीब के लिए है कि अनकरीब तुझे काफ़ी हो जाएगा उनके मुकाबले में अल्लाह, अल्लाह तुझे उनके मुकाबले में काफ़ी हो जाएगा। एक तो यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको फरमाया कि ये लोग ईमान नहीं लाते तो आपने परेशान नहीं होना, दिल बर्दाश्ता नहीं होना, और ये मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ। ये लोग अगर ईमान नहीं लाते तो ना लाएं, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ,
काफ़ी हूँ, क्या गम है अगर सारी खुदाई है मुखालिफ, काफ़ी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। यानी लोगों की परवाह ना करें, बस अगर अल्लाह राजी हैं तो आप मुतमईन रहिए। और एक और बात है, जब इंसान हक पर चलता है, हक बात करता है, और लोग जब उसके मुकाबले में लोग मुखालफत करते हैं, तो फिर इंसान के अंदर का जो ज़मीर है ना, वो मुतमईन होता है कि मैं सही रास्ते पे हूँ, अल्लाह मुझे इसका सिला ज़रूर देंगे। उसका माफी ज़मीर ये बयान करता है कि मैं राइट पे हूँ। तो इसलिए वो जब राइट पे हो तो डट जाना चाहिए। और आता है कि सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो जब कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे, बागियों ने उनको शहीद किया, और उस वक़्त हज़रत उस्मान के खून का जो पहला कतरा गिरा था वो इस लफ्ज़ के ऊपर गिरा था, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, कुर्बान जाऊँ ज़ुन्नुरैन तेरी अजमत पे, कि इसका माना क्या है, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, तुझे काफ़ी है अल्लाह ताला उनकी तरफ से, यानी उनको खुद ही अल्लाह ताला पकड़ लेंगे, आप परेशान ना हो। ये हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो सहाबी रसूल हैं। सबसे पहले तो सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी कहते हैं कि जिसने ईमान की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया हो और ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुआ हो। और हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ज़ुन्नुरैन इनका लक़ब था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां यके बाद दीगरे इनके निकाह में आई थी, और हज़रत उस्मान बहुत बाहया थे। फरमाते हैं कि मैंने इस्लाम से पहले, इस्लाम के बाद ज़िंदगी में कभी शराब नहीं पी, जब जिस वक़्त शराब हलाल थी उस वक़्त भी नहीं पी, और कभी गुसल खाने के अंदर, वॉशरूम में, बाथ के अंदर कभी भी इन्होंने कपड़े उतार के गुसल नहीं किया था। हमेशा कपड़ा बांध कर, तहबंद बांध के ये गुसल किया करते थे। गुसल खाना छत वाला हो या बगैर छत के हो। सुलह हुदैबिया पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिर बन के उनके पास, ये मुशीर बन के उनके पास, काफरों के पास गए थे। और एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे घर में, तो अबू बकर से दरवाज़ा खटका, पूछा कौन? तो फरमाया अबू बकर। तो पूछा कि आने दे। फिर उसके बाद दरवाज़ा नॉक किया, पूछा गया कौन? फरमाया उमर। तो फरमाया दरवाज़ा खोल दे, आने दे। फिर कुछ देर के बाद फिर नॉक हुआ, कौन? पूछा गया तो बताया गया कि उस्मान। आपने फरमाया ठहर जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने टांगे मुबारक जो है सीधी करके ऐसे टेक लगा के ऐसे बैठे हुए थे, तो आपने अपनी टांगों मुबारक को पीछे किया और पिंडलियों के ऊपर आपने चादर मुबारक जो है वो डाल दी, और उसके बाद फरमाया दरवाज़ा खोल दें। बाद में आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, मेरे वालिद आए, उमर आए, तो आपने ऐसा नहीं किया, जब उस्मान आए तो आपने पिंडलियों के ऊपर कपड़ा डाल दिया। तो आपने फरमाया कि मैं उस्मान से हया क्यों ना करूं, उस्मान से तो आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। ये मेरे पैगंबर के वो सहाबी हैं। और इनका जब इनकी शहादत का टाइम आया तो इनका 40 दिन तक पानी बंद रहा। ये तो हमें मालूम होता है कि 3 दिन पानी बंद रहा, लेकिन एक पैगंबर रसूल का 40 दिन तक पानी बंद रहा। और लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पैगंबर के, मेरे महबूब के शहर के अंदर खून रेजी हो, और उनको लड़ाई नहीं करने दी। खुद शहीद हुए लेकिन लड़ाई नहीं करने दी। आगे चलते हैं। वह हुवस समीउल अलीम, वो सुनने वाला जानने वाला है। सिबगतुल्लाहि वमन अहसनु मिनल्लाह, सिबगतुल्लाह, तुम लाजिम पकड़ो अल्लाह के रंग को। अल्लाह के रंग से मुराद यहाँ दीन है। क्या मतलब? कि तुम लाजिम पकड़ो अल्लाह के दीन को। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा वनहनु लहू आबिदून। वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, और खुदा से बेहतर किसका रंग हो सकता है, खुदा से बेहतर किसका दीन हो सकता है। वनहनु लहू आबिदून, और हम उसी की इबादत करने वाले हैं, हम उसी की इबादत करने वाले हैं। यहाँ तफसीर है कि मिल्लत इब्राहीम, कि तुम लाजिम पकड़ो दीन इब्राहीमी को। दीन इब्राहीमी क्या था? उससे पहली आयत में मैं आपको, अगर आपने नहीं सुना तो आप यूट्यूब में जाके सुन भी सकते हैं, कि दीन इब्राहीमी उसको लाजिम पकड़ो कि हनीफा, कि सबको, जो गैरुल्लाह को छोड़कर एक अल्लाह की तरफ आना। पीछे हमने जो लफ्ज़ पढ़ा था कि हनीफा, क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो वो थे कि तमाम ना हक को छोड़कर हक की तरफ आने वाले। इसलिए यही दीन सच्चा है,
इसी को अपना लो, इसी पर कारबंद हो जाओ, तुम दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाओगे। वनहनु लहु आबिदून, और हम उसी की बात करने वाले हैं। अब मतलब यह हुआ अल्लाह के रंग में रंग जाना। एक यहाँ इसके शान नजूल भी है। नसारा जो है जब बच्चा पैदा होता तो उसको क्या करते हैं कि एक रंग में उसको रंग कर देते और उसको खतने वगैरह नहीं करवाते, और कहते हैं कि बस अब ये बच्चा जो है हमारे दीन के अंदर रंग गया। तो अल्लाह ताला ने मना किया कि फरमाया कि बच्चा जब पैदा हो जाए इससे उसे खतने करवाना, उसके बाल वगैरह कटवाना, ये चीज़ें उसको पाक करती हैं। ये रंग करने से वो बच्चा रंग, और उससे रंग करने से वो बच्चा पाक नहीं हो जाता, तो उससे मना कर दिया। और उसके बाद फरमाया सबसे बेहतर रंग तो अल्लाह ताला का रंग है। जाहिर है अल्लाह ताला का रंग क्या है? वो दीन है, वो दीन इस्लाम है। और दूसरी बात इससे ये समझ आती है जब दीन अपना ले तो फिर इंसान के अफ़आल से, इंसान के किरदार से, मामलात से, लेन देन से, इबादत में उस अल्लाह का रंग नजर आना चाहिए। ये पैगाम है सिबगत अल्लाह का। वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा आबिदून, ये आबिदून का लफ्ज जिक्र करके फरमा दिया कि अल्लाह के रंग को हर लिहाज से नजर आना चाहिए। वो माली इबादत हो या बदनी इबादत हो, अखलाक हो या मामलात हो, हर लिहाज से इंसान के किरदार में अल्लाह का रंग होना चाहिए। और अल्लाह का रंग क्या है? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बताया, उसी पर चलेंगे तो कामयाबी है। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।